अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमलियात शम्स नूरी व सिफली। आज का अमल का उन्वान है मोहब्बत का ढाया अमल, काला जादू का अमल। ढाया का अमल उस अमल को कहते हैं जो 2.5 मिनट, 2.5 घंटे, 2.5 दिन और 2.5 हफ्ते के अंदर अंदर अपना काम करता है। ये अमल इंतहाई ख़तरनाक और बहुत सख्त तरीन अमल है, और ये मैं आपको एक सीने का राज दे रहा हूँ। इस अमल को आप लोग करें और फ़ायदा उठाएं। इस अमल को करने का तरीका ये है कि 9 चंदे शनिचर के दिन में करना है इसको, यानी कि जुमे का दिन गुजार करके जो शनिचर की रात आएगी वो रात शनिचर की कहलाएगी। वो 9 चंदे की शनिचर की रात में ही करना है, यानी कि 3 तारीख चांद की गुजर जाने के बाद जो पहला जुमा आएगा वो 9 चंदा जुमा कहलाएगा। उसके बाद जो उसकी रात आएगी वो 9 चंदा शनिचर कहलाएगा। इस अमल को नंगे यानी ब्राह्मण होकर के बैठ करके पढ़ा जाएगा, और इस अमल को मुसलसल 3 दिन तक जारी रखना है। इस अमल को मैंने कई जगह पर बारगाह देखा है, लेकिन ये अमल किसी ने पूरा नहीं डाला है। आगे जो मैं अमल दूंगा, जो तिलस्म दूंगा, उस तिलस्म की खासियत ये होगी कि पहले आपको 3 तिलस्म बनाना होंगे, लेकिन उससे पहले जो उसमें सामान लगेगा वो आपको लिख लेना है। इसमें 50 ग्राम सिंदूर चाहिए है लाल वाला। इसमें एक कोरी हांडी चाहिए है बगैर फूल वाली। इसमें कपड़ा चाहिए काला, जो कि आपको उस पर बैठ करके पढ़ना है। इसमें 3 प्रकार के नाज लगेंगे: 75 ग्राम माश का आटा, 75 ग्राम चने का आटा और 100 ग्राम गेहूं का आटा। इन तीनों आटों को मिक्स करके एक पुतला आपको तैयार करना है। एक मतलूब की फोटो चाहिए है, और इसके अलावा इसमें सुइयां चाहिए है। इसमें 4 नक्श आपको बना लेना है, और बनाने के बाद में इस अमल के अंदर जो पढ़ाई की जाएगी वो आपको करना है। लेकिन उससे पहले इसमें 4 नक्श बनाने के बाद चारों नक्शों को सामने रखना है, और एक तिलस्म को लपेट करके उसको आपको दिए के अंदर रख के सामने जलाना है। और जो तिलस्म बनाया जाएगा उसके नीचे लिखा जाएगा फलां बिनते फलां, और अपना मकसद मोहब्बत करे, हाजिर हो, बेकरार हो, फलां बिनते फलां, अलहुब फलां बिनते फलां, वाला हुब फलां बिनते फलां, यानी बीच के अंदर मकसद रहेगा। अब ये तिलस्म जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तिलस्म के नीचे जो लिखा है फलां बिनते फलां, इसी तरीके से आपको लिखना है अपने मतलूब का नाम, महबूब का नाम, फलां बिनते फलां, मोहब्बत करे, बेकरार हो, और आगे जो भी मकसद है वो लिखना है। फिर अपना और अपनी वालदा का नाम लिख देना है। इस नक्श को बनाने के बाद में इसका फलीता बनाना है। उस फलीते को आपको चमेली की तेल के अंदर जलाना है, और ये अमल रात के 12 बजे किया जाएगा। जलाने के बाद में आपको इसके पीछे पढ़ाई करना है, जो कि 3 दिन करी जाएगी। सबसे पहले वो पढ़ाई इस तरीके से है: ताशिन, तेशिन, तय्यूशिन, अजिब या औलाद इबलीस। मैं एक बार फिर पढ़ के सुना रहा हूँ: ताशिन, तेशिन, तय्यूशिन, अजिब या औलाद इबलीस। ये 1000 मरतबा एक दिन पढ़ना है। सिंदूर जो आपके सामने रखा हुआ है, उस सिंदूर के ऊपर आपको पढ़ के दम करना है, पुतले पर फूंक मारना है। जब पुतले पे फूंक मार दी, सामने सुइयां रखी हुई हैं उन पर फूंक मार दी, 4 सुइयों पर फूंक मारना है, बाकी सुइयां अपनी संभाल के रखना है। और सिंदूर को पुतले पर छिड़क देना है, और सुई जो पढ़ी है आपने 4 सुइयां, एक सुई को आपको उस मतलूब के पुतले के सर पर मारना है, दूसरी सुई को उसके तसव्वुर के साथ उसके सीने पर, दिल पर मारना है, तीसरी सुई इसकी नाभि के अंदर मारना है, और चौथी सुई इसकी शोहबत के अंदर मारना है। और अपना मकसद बोलते जाना है: फलां बिनते फलां को फलां बिनते फलां की मोहब्बत में हाजिर करो। इतना होने के बाद में इस सामान को उठा करके छुपा कर संभाल के रख देना है। फिर इस अमल को दूसरे दिन इसी तरीके से आपको वहां पर बैठ जाना है। टाइम और वक्त, यानी कि एक जगह वक्त एक ही रहेगा, वक्त और जगह की पाबंदी रखना है। फिर दूसरे दिन आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको इसी तरीके से पढ़ाई कर, दूसरे दिन उसी वक्त पर, उसी जगह पर, उसी टाइम, उसी तरफ, यानी ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ना भी है, और वही वक्त रहेगा। फिर आपको 1000 मरतबा पढ़ना है, सुइयों पर दम करना है, सिंदूर पर दम करना है, और पुतले पर फूंक मार देना है। और उसके बाद में जो है वो आपको सुई मारना है उसके पुतले के सर पे, उस पर सिंदूर छिड़क देना है। जो तरीका एक दिन पहले किया है वही दूसरे दिन किया जाएगा, यानी कि इसमें हर रोज़ एक नया आपको दिया जलाना पड़ेगा। जो नक्श आपने पहले दिन 4 बनाए हैं वो आपको 3 दिन तक जलाना है। एक जो नक्श है
उसको उठा करके पुतले के नीचे रखना है तीसरे दिन, और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करना है। उसके नीचे पढ़ना है ताशिन तीशिन तय्यूशिन अजिबु या औलाद इबलीस। ये 1125 मरतबा पढ़ा जाएगा। 3 दिन की तादाद 3125 मरतबा पहुंच जाएगी। वो जो नक्श है चौथा वाला, उसको जो पुतला आपने आटे का बनाया है उसके नीचे रखना है। उसके नीचे मकसद वगैरह भी लिख लेना, ऐसा नहीं है, उसको उसके नीचे रखना है। और सुइयाँ जो चौथे दिन की है वो भी वहीं पर दोबारा से लगाना है। यानी जो सुइयाँ एक दिन की पढ़ाई रहेगी 1000 मरतबा, दूसरे दिन की पढ़ाई रहेगी 1000 मरतबा, तीसरे दिन की पढ़ाई रहेगी 1125 मरतबा। तीनों दिन की पढ़ाई के अंदर 4 सुइयों पर दम करके उसके सर पर, उसके हार्ड पर और उसकी शोहबत पर, उसकी नाभि पर मारना ज़रूरी है। ये सारा काम करने के बाद में तीसरे दिन जो हांडी को उठाएंगे, पुतले को माजरत, और हांडी के अंदर डाल देंगे। जिस कपड़े पर बैठ करके पढ़ा है उसको ऊपर ढक्कन रखे उस कपड़े को बांध दिया जाएगा, और उसको उसी रात के अंदर या सुबह सूरज निकलने से पहले पहले आप इसको ले जा करके कब्रिस्तान में किसी कोने में आप दफन कर देंगे। और ये 2.5 घंटे, 2.5 मिनट, 2.5 मिनट, 2.5 घंटे और 2.5 हफ्ते के अंदर अंदर काम करता ही करता है। अपना तजर्बा इसका 2.5 दिन के अंदर का है। हर हाल में ये काम करता ही करता है। तो लिहाजा इस अमल को जो भी करेगा बिल्कुल सही और दुरुस्त पाएगा। अब आता है सवाल इस अमल की इजाज़त का तरीका। इसका इजाज़त का तरीका बहुत आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर लाइक करें। और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे हमारी तरफ से उतनी ही दिली ताकत आपकी तरफ पहुंचेगी। इंशाल्लाह आपको इजाज़त रहेगी। तवज्जोई और यकसुई के साथ करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वस्सलामु अलैकुम।